हम लोग अपने डेटा एनालिसिस विद पाइथन की क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं पिवट या पाइवट इन पैंडास। ये पिवट या पिवट टेबल जो है ये एक्सेल में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला टर्म है। पिवट का मतलब है जैसे तिरछा कर दिया या एक तरह से रीशेप कर दिया। तो ये टॉपिक रीशेप के अंदर आएगा। लाइक डेटा फ्रेम हमारा एक पर्टिकुलर शेप में दिया गया है और हम उसको रीशेप कर देते हैं ताकि हम बेहतर एनालिसिस कर सकें। और ये एक तरह का रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ डेटा है। कई बार डेटा स्ट्रक्चर्ड होता है मगर एनालिसिस करने के लिए वो पूरी तरीके से मतलब अच्छे स्ट्रक्चर में नहीं होता। तो इन दैट केसेस हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इंपोर्ट पैंडास एस पीडी कर लेते हैं और ये तो आप लोग को अब तक अच्छी तरह समझ में आ चुका है कि जब भी हमें एक्सटर्नल फाइल रीड करनी है तो हम ये इंपोर्ट पैंडास एस पीडी करते हैं और फिर अपना डीएफ यहाँ पे बना लेते हैं और रीड अंडरस्कोर सीएसवी और यहाँ पे हम जो है डेटा को लिख लेते हैं। कल किसी ने हमसे पूछा भी था कि अगर हम अपनी फाइल अपलोड करके करना चाहते हैं तो कैसे हो सकता है। ये जो फोल्डर स्ट्रक्चर होता है, आप उस फाइल को, जो भी सीएसवी फाइल है आपकी, कई बार मैं आपको देता भी हूँ, जो आपको मैंने लास्ट वीडियो में प्रोडक्ट्स और कैटेगरी की फाइल दी थी, तो आप यहाँ से सिंपली उसे अपलोड कर लीजिए और जब आप अपलोड कर लेंगे यहाँ पे फाइल का पाथ बस कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए। दूसरा, आप गिटहब पे भी अगर सीएसवी फाइल है तो गिटहब पे भी आप उसको अपलोड कर दीजिए और वहां से उसका रॉ वाला यूआरएल कॉपी कर लीजिए। यहाँ रॉ लिखा रहता है तो इसका मतलब ये होता है कि ये सीएसवी फाइल है, सीधी रीड हो जाएगी। अब ये हम लोग के पास पहले फाइल देखिए आई है और पिवट में हम लोग 3 एग्जाम्पल समझेंगे। ये पहला एग्जाम्पल है। इस पहले एग्जाम्पल में आप यहाँ पे देखिए, नोट करने लायक बात, यहाँ पे 3 अलग अलग शहरों के वेदर का डेटा है। तो नोट करने वाली बातें क्या है? 3 यूनिक सिटीज या 3 डिस्टिंक्ट सिटीज, ठीक है यहाँ पे 3 शहर हैं। ये न्यूयॉर्क, मुंबई, बीजिंग, 3 शहर हैं। एवरी सिटी हैज 3 रिकॉर्ड्स ऑफ 3 रिकॉर्ड्स है यहाँ पे ऑफ 3 डिस्टिंक्ट डेट्स। मतलब ये 3 डिस्टिंक्ट डेट है यहाँ पे। ये डेट है, देखिए, एक न्यूयॉर्क की भी 1 2 3, मुंबई में भी 1 2 एंड 3 और बीजिंग में भी 1 2 एंड 3। तो 3 देश, 3 शहर और 3 डेट्स, ठीक है। तो इन अ वे अगर आप सोचिए तो इसको भी हम एक तरीके का ग्रुप नहीं बना सकते हैं कि 3 डेट आ जाए, शहर का नाम एक ही बार आए, ठीक है, क्योंकि 3 बार आना सही नहीं है। तो और फिर उनके टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का हम लोग कुछ एग्रीगेट वैल्यू दे दें। तो ये पहला एग्जाम्पल है। अगर आपको एग्जाम्पल इस तरीके से मिलता है, ठीक है, जहाँ पे आपके पास डेट जो है उसके भी ग्रुप बन रहे, तो डेट भी 3 ही है और शहर भी 3 है, ठीक है। तो हर एक डेट के लिए एक शहर ले सकते हैं और एक तरीके से ग्रुप बना सकते हैं। अगर यहाँ पे हम ग्रुप बाय सिटी कर देते हैं, मान लीजिए, तो ग्रुप बाय सिटी करके हम टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम ऐसे एग्रीगेट वैल्यूज तो निकाल लेंगे, मगर फिर उस केस में डेट का सिग्निफिकेंस खत्म हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 3 अलग अलग डेट्स का डेटा है। तो इवन अगर हम ग्रुप बाय डेट कर देते हैं तो हम मिनिमम मैक्सिमम तो निकाल लेंगे, मगर फिर शहर का सिग्निफिकेंस खत्म हो जाएगा।
तो इसका मतलब ये है कि हम अपने पिछले चैप्टर को एक बार समझते हैं जिसमें हमने ग्रुप बाई किया। मान लीजिए हम कहते हैं कि डेट ग्रुप डीजी इज इक्वल टू डीएफ डॉट ग्रुप बाई, ठीक है। और यहाँ पे हम ग्रुप बाई में जैसे लिख देते हैं डेट, ऐसा एक हमने डीजी नाम से ग्रुप बना लिया। और अगर हम डीजी डॉट मैक्स या यहाँ पे मीन लिख देते हैं या जो भी लिखना हो आपको, ये फंक्शन बनाना पड़ेगा मेथड के तौर पे सारे। तो यहाँ पे अब देखिए वो कह रहा है कि न्यूयॉर्क मुंबई, इसको हम न्यूमेरिक में नहीं बदल सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डीएफ में से हमें सिटी को डिलीट करना पड़ेगा ना। तो डीएफ डॉट ड्रॉप सिटी एक्सिस इज इक्वल टू कॉलम्स, ऐसे हम ड्रॉप करते हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये आपको धीरे धीरे आ जाएगा। ड्रॉप कर दिया सिटी को और अब ग्रुप किया। अब जब आप मीन निकालेंगे तो आंसर निकल आएगा कि टेम्परेचर का मीन 1 मई को 73 है, मतलब 73.33 है, 2 को इतना है, 3 को इतना है, ये पूरे का मीन निकल आया, ठीक है। मगर यहाँ देखो एक बात आप समझ रहे हो ना, यहाँ पे सिटी खत्म हो गया। यू गेट दिस, ग्रुप बाय में सिटी खत्म हो गया एक तरीके। तो प्रॉब्लम इस तरीके की होएगी। और हम लोग यहाँ पे एक्चुअली ग्रुप बाय डेट और सिटी भी कर सकते हैं, बट वो आगे समझेंगे। तो यहाँ पे पिवट का एक रोल आता है। अब पिवट में हम करते क्या है कि इस तरीके का आउटपुट आता है। इस तरीके के आउटपुट में देखो टेम्परेचर भी आ रहा है, ह्यूमिडिटी भी आ रहा है, सिटी भी आ रहे हैं और डेट भी आ रही है। ये पॉइंट समझ में आ रहा है आप लोग के? तो अगर हमने ग्रुप बाई किया तो ग्रुप बाई करने पे एक सिटी खत्म हो गया, या अगर हम ग्रुप बाई सिटी करते तो डेट नहीं आएगी, ठीक है। पर हम सब चीज का एनालिसिस करना चाहते हैं, तो इसका ये सीधा सिंटैक्स है। सिंटैक्स है डीएफ डॉट पिवट, यहाँ पिवट मेथड है। इसमें एक इंडेक्स पैरामीटर है कि आप इंडेक्स पे किसे रखना चाहते हैं और कॉलम में किसे रखना चाहते हैं। तो जो नॉन न्यूमेरिक है, अब यहाँ पे आप थोड़ा इंटरेक्ट करिए, यहाँ पे नॉन न्यूमेरिकल कॉलम कौन से हैं? अच्छा, सिटी है। सिटी है, और डेट भी एक तरीके का नॉन न्यूमेरिकल ही है यहाँ पे, राइट। लाइक जो प्योर न्यूमेरिकल वो टेम्परेचर है और ह्यूमिडिटी है। तो उसमें से देखिए हमने क्या किया, एक को सिटी को इंडेक्स बना दिया, यानी इंडेक्स अगर हम बना देंगे वो अपने आप ग्रुप बन जाएगा। और डेट की जितनी वैल्यू थी सबको कॉलम बना दिया, यानी 1 2 3 1 2 3। तो ये क्या होगा, देखिए इसका आउटपुट ये हो जाएगा 1 2 3 के टेम्परेचर आ जाएंगे और 1 2 3 के ह्यूमिडिटी आ जाएंगे। ओके। अब कोई कहता है कि ये तो बहुत अच्छा हो गया, पहले इसको समझ लीजिए, राइट। यहाँ पे इंडेक्स ये होता है जो इधर लेफ्ट हैंड साइड पे जो हमारा सीरियल नंबर जैसा होता है ना, वो इंडेक्स। तो बीजिंग मुंबई न्यूयॉर्क ये ग्रुप हो गए। यहाँ पे टेम्परेचर, यहाँ पे डेट आ गई, और यहाँ पे 2 इंडेक्स बन गए, एक पहले टेम्परेचर का इंडेक्स, फिर ये कॉलम का इंडेक्स। ओके। तो डेटा फ्रेम में एक इंडेक्स नहीं होता है, 2 और 2 से ज्यादा भी इंडेक्स हो सकते हैं। ये हम लोगों ने कॉमकैट में भी पढ़ा था, वहां पे भी हम लोगों ने इंडेक्स बनाए। अगर कॉलम है, ठीक है, मान लो इसको हम डीएफपी कह देते हैं, ये जो आउटपुट है इसे डीएफपी बोल देते हैं। हमेशा आप पहले उसको चला के देखिए, और चला के देखने के बाद उसको रन करके देखने के बाद उसे सेव कर लीजिए एक वेरिएबल में। अभी जो डीएफपी आउटपुट है, अगर हम लिखते हैं डीएफपी ये, और यहाँ पे टेम्परेचर लिख देते हैं,
ठीक है, तो देखिए क्या होगा, सिर्फ टेम्परेचर आ जाएगा क्योंकि ये पहला कॉलम है, ये फर्स्ट लेवल का कॉलम है। ठीक है, आप समझते हैं, जैसे आपने 2D एरे पढ़े होंगे, यहाँ मल्टी डायरेक्शनल एरे होते हैं, तो उसमें आप पहले एक लेयर पे जाते हैं, फिर आप मान लीजिए किसी ने कहा कि हमको इस तारीख का डेटा देखना है, तो आप दूसरी लेयर पे चले जाएंगे। यहाँ पे स्पेस आ गया, उसके जैसे एरर आ रहा, अभी भी शायद स्पेस, अगर स्पेस में होगा। तो इस तरीके से हमें उस पर्टिकुलर कॉलम का डेटा मिलता है कि इस दिन का टेम्परेचर क्या है। तो इस तरीके को करने का बेनिफिट क्या हुआ, इस तरीके से आपसे अगर कोई पूछता कि 1 तारीख का मुंबई का टेम्परेचर क्या है, तो आपको बहुत सारे फिल्टर लगाने पड़ते, ठीक है। तो अगर इस तरीके से सवाल है, पहले हम डीएफ को देखते हैं, तो ये आपके सीखने के लिए भी है। सवाल है कि 1 तारीख का मुंबई का टेम्परेचर क्या है। तो पहले आप 1 तारीख सेलेक्ट करते और अपनी कंडीशन बनाते। ये कंडीशन बन रही है कि डीएफ में डेट जो है वो है 1 तारीख। ये दो दो इक्वल टू हम तब लगाते हैं जब हमें कंपैरिजन करना हो। ये हम लोगों ने शुरुआत के चैप्टर से पढ़ा, और ये जो कंडीशन बनी इसको आप बस इसमें अप्लाई कर दीजिए। तो ये हो गई 1 तारीख का डेटा आ गया, 1 तारीख के सभी शहर। अब इसमें आप फिर एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाते और उसमें दूसरी कंडीशन लिखते, या यहाँ पे आप एक और कंडीशन, ये आपका डेटा फ्रेम है, इसके अंदर आप लिखते कि डीएफ, अब ये पूरा खुद में एक आ गया, ठीक है, इसको हम DF1 लिख देते कि ये 1 तारीख का DF है। अब इजी कर दो। अब ये DF1 में हम लोग को क्या करना होता है कि DF1 में जहां पे सिटी जो है वो मुंबई है, ऐसे लिखते। तो ये आता, इस तरीके से आउटपुट आता है कि ये। अब इसमें फिर क्या करते हैं, फिर टेम्परेचर लिखते हैं, क्योंकि हमें टेम्परेचर कॉलम निकालना है। आई नो कि ये थोड़ा सा आपके लिए ओवरवेलमिंग या ज्यादा हो सकता है, बट आप जब रिवाइज करेंगे तो धीरे धीरे खुद से करके देखेंगे तो ये समझ में आएगा। और इस तरीके से आपको ये निकल के आया कि मुंबई का टेम्परेचर जो है 75 है उस दिन। ये 3 जो है इंडेक्स है। तो ये एक लंबा तरीका है, आउटपुट इसमें भी आ जाता, पर इस तरीके से देखना और समझना बड़ा इजी है, इस तरीके से थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो ये एक तरीके का रीशेपिंग मेथड है, और ये हम लोग बहुत कॉमनली यूज करते हैं, और यही पिवट का काम है। पिवट में आप ऐसे 2 नॉन न्यूमेरिकल चीजें लेते हैं, और बाकी न्यूमेरिकल तो देखना ही है, वही मेन काम है। मगर जो 2 नॉन न्यूमेरिकल चीजें आपने लिए, 2 नॉन न्यूमेरिकल फीचर्स लिए, या 2 नॉन न्यूमेरिकल कॉलम्स लिए आपने, उसमें एक को आप इंडेक्स बना देते हैं और एक को डेट बना देते हैं। और ये पिवट तभी काम करेगा जब ऐसा होगा 3 शहर के लिए 3 डेट दी है, यानी हर शहर के लिए तीनों डेट दी है, तभी ये इस तरीके से आएगा। तो इसीलिए ये पहला एग्जाम्पल है। यहाँ पे आप इसे रिवर्स भी कर सकते हैं। रिवर्स का मतलब है आप डेट को इंडेक्स बना दीजिए और सिटी को कॉलम बना दीजिए, ऐसा। ये देखिए, तो यहाँ पे भी आ गया बीजिंग मुंबई न्यूयॉर्क, बीजिंग मुंबई न्यूयॉर्क। अब आप डिसाइड कर लीजिए कि ये आपके लिए बेहतर है या ये बेहतर है, क्योंकि रिपीट दोनों में ही हो रहा है। मगर जो भी आपको बेहतर लगता है, आपको जवाब देने से मतलब, आपको जो न्यूयॉर्क का 2 तारीख को टेम्परेचर क्या है, तो यहाँ से सीधा जवाब दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया रीशेप। रीशेप का मतलब पहले जो हमारा डेटा फ्रेम था उसका शेप
ऐसा था, शेप होता है। शेप का मतलब कैसा होता है, आप लिखिए df डॉट शेप, तो शेप होता है रो और कॉलम का मिक्सचर। तो यानी 9 रोज हैं और 4 कॉलम हैं। और ये जो हमने नया डीएफपी बनाया था, यानी डीएफ पिवट, इसका अगर आप शेप देखेंगे तो इसका शेप है 3/6। तो यानी कि एक तरीके से आपने उसे, जहाँ पे रोज ज्यादा थी अब कॉलम्स ज्यादा बना दिए, और एक तरीके से ट्रांसपोज जैसा ऑपरेशन किया। तो ये एक हम लोगों का आउटपुट, ठीक है। ये हो गया एक केस। इसमें और भी देख लेते हैं पैरामीटर। इसमें एक और सीधा सीधा देखिए फिल्टर है कि अगर आप यहाँ लिख देते वैल्यूज ह्यूमिडिटी, तो सीधे सीधे सिर्फ आपको ह्यूमिडिटी ही दिखाने लग जाएगा। ओके, इसलिए कि आपको कोई कहे कि हाँ वैल्यूज है, तो वैल्यूज ह्यूमिडिटी, तो ये जो वो वाले जो न्यूमेरिकल कॉलम है उनके नाम आप यहाँ पे सीधे लिख देंगे तो वही आउटपुट आ जाएगा। मान लीजिए ऐसे बहुत सारे आपके सामने एग्जाम्पल है, तो आप आराम से इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जरूर आप कीजिएगा। और हम लोगों ने एक सीबॉन का पढ़ा था, तो सीबॉन के भी, ये सीबॉन के जो जितने भी डेटा सेट्स हैं प्रैक्टिस के लिए जो दिए गए, तो उसमें इस तरीके के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। एक जैसे छोटा सा एग्जाम्पल देखिए फ्लाइट्स का, आप अप्लाई करके देखेंगे। यहाँ पे ये देखिए क्या हो रहा है, हर ईयर का दिख रहा है। पहले मैं बता देता हूँ ये डेटा क्या है। ये डेटा है कि 1949 से फ्लाइट्स चलना जब शुरू हुई, मतलब जब से भी, और से लेके 1960 तक के रिकॉर्ड किए गए कि हर मंथ कितने कितने पैसेंजर ट्रैवल करते हैं, ठीक है। तो लाइक 1949 में टोटल जो 12 मंथ्स हैं उन सबका पैसेंजर्स का डेटा है। इसमें 112 चले, इसमें 118, और ऐसे करते करते कुछ है। यानी हर ईयर का, हर मंथ का यहाँ पे डेटा दिया गया। तो यहाँ पे एक तरीके से अगर आप इसको उठाते हैं, जैसे हम चलो इसको रॉ देखते हैं, एक एग्जाम्पल की देखें कि लेट्स सी इसमें हम पिवट अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। एफएल नाम से pd डॉट रीड अंडरस्कोर csv कर, फ्लाइट्स का डेटा है, किसी कंट्री के फ्लाइट्स चल रही हैं और उनके 1949 से 1960 तक का डेटा। अब इस तरीके से इसको एनालाइज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता। अब यहाँ पे अगर हम लिखते कि ये तो ठीक है, पर अगर हम यहाँ पे लिखते fl डॉट pivot, ठीक है, लेट्स ट्राई, और कह देते हैं कि इंडेक्स इज इक्वल टू मंथ, कॉलम्स इज इक्वल टू ईयर, ठीक है। ये देखिए डिफरेंस क्या हुआ। इस तरीके से तो देखिए हम देख भी नहीं पा रहे थे पूरा डेटा है कहाँ। मेरी बात समझ रहे कि नहीं। इसमें देखो बीच में डॉट आ गए, 143 रोज का डेटा है, 144 रोज का डेटा, 12 साल का डेटा है, 144 रोज, ऐसे तो दिख भी नहीं रहा था। ऐसे क्या हुआ, एक ऐसा मैट्रिक्स बना जिसमें सब दिखने लगा। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं। यस सर। राइट, इसमें अब इसमें हमें सब इकट्ठा दिख रहा है। अब मैं आपसे पूछूं 1956 में जुलाई में कितने पैसेंजर थे, तो आप इधर 1956 देखेंगे, इधर जुलाई देखेंगे, ओके 413 थे। यहाँ अगर मैं पूछूं तो आप बताइए 1956 में जुलाई, यहाँ 1956 दिख ही नहीं रहा, क्योंकि प्रीव्यू इतना बड़ा है कि वो दिखाई नहीं पा रहा है। यानी नंबर ऑफ रोज इतनी ज्यादा है कि 144 रोज हम देख ही नहीं सकते। सो पिवट का मतलब आप समझ रहे हैं। व्हाट डू थिंक, ये बेटर है ना एनालिसिस के लिए, राइट। और अगर आप इसको इस वाले से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे सिटी की जगह हमने ईयर को लिया है, ओ सॉरी, हाँ सिटी और ईयर को बदला, यानी कि हमने
जो ये मंथ है उसको इंडेक्स बना दिया है और कॉलम को ईयर बना दिया है। ठीक है, अब उल्टा भी कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो हम कहते थे कि ये ईयर हो और कॉलम जो है यहाँ पे हमारा मंथ हो जाए, तो ऐसे भी आ जाएगा। इसमें भी तो दिख ही रहा है, राइट। ये एक 12 बाई 12 की मैट्रिक्स जैसी बनती है। इधर 12 7, 12 11 और इधर आपके 12 वो। तो और यहाँ पे क्योंकि न्यूमेरिकल में एक ही कॉलम है पैसेंजर, ओके, तो ये याद रखिएगा। इस टाइप के डेटा में ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये फ्लाइट्स डेटा को हम लोग आगे और भी एग्जाम्पल में यूज करेंगे, बट दिस इज द बेस्ट यूज ऑफ पिवट। आपको सब एक जगह सब दिख रहा है। अब मान लो कोई टीम मीटिंग है, उन्हें सब देखना है कि कौन से मंथ में हमने अच्छा परफॉर्म किया, कौन से ईयर के कौन से मंथ में हम डाउन गए। ऑब्वियसली ग्राफ बना के भी कर सकते हैं, बट ये टेबल से काफी कुछ क्लियर हो जाता है। इस टेबल को एक्सेल में रीड कर लो और अपना पढ़ो, उसको बढ़िया से समझो डेटा। तो डेटा यहाँ पे भी था, डेटा यहाँ पे भी है, बट यहाँ पे इसकी जो स्ट्रक्चर है वो बेटर है फॉर एनालिसिस। ये काम है पिवट का। ओके, तो इसीलिए इसको डेटा एनालिसिस में पढ़ाया है। ये हमारा एक पार्ट है। जैसा मैंने कहा कि आप इंडेक्स और सिटी, मतलब इंडेक्स और कॉलम को इंटरचेंज भी कर सकते हैं। अच्छा, इन्होंने देखिए एक और चीज करके भी दिखाई है। यहाँ पे इन्होंने एक न्यूमेरिकल कॉलम को इंडेक्स बना दिया, यानी ह्यूमिडिटी को इंडेक्स बना दिया। तो 26 से लेके 85 तक ये ह्यूमिडिटी की वैल्यू थी। तो ये जस्ट एक एनालिसिस करने के लिए तो ठीक है, पर इसमें आप देख रहे हैं नन नैन ज्यादा सब आ रहा है, ऑब्वियसली, क्योंकि ये कोई मीनिंगफुल नहीं रहेगा यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ये वेदर 2 है, तो इसको DF2 बोलते हैं। ये हम लोग नया एनालिसिस, न्यू टाइप ऑफ डेटा। तो ऊपर का मैंने एक टाइप ऑफ डेटा आप लोगों को सिखाया, ठीक है। अब हम एक और नया टाइप ऑफ डेटा सीखते, जिसे DF2 कहते हैं, cd.read_csv। और इसको एक तो यहाँ पे ये हमारे पास DF2 आ जाता है। अब देखिए DF2, DF1 और 2 में डिफरेंस क्या है। जी DF2 है, यहाँ पे भी हमारे पास 4 शहर, मतलब शहर के 4 रिकॉर्ड और 4 डेट हैं। मगर आप डिफरेंस देखिए, जो डेट है हमारा, यानी लगभग कह सकते हैं जो इंडेक्स वैल्यू है, उसमें 1 तारीख के 2 रिकॉर्ड है। ये देखिए, 1 तारीख के 2 रिकॉर्ड, 2 तारीख के 2 रिकॉर्ड, ऐसा है। तो एक्चुअली में यहाँ पे 2 डेट और 2 शहर हैं, मगर ये डेटा इस तरीके से दिया है कि एक डेट के 2 रिकॉर्ड थे। जैसे कभी न्यूज वाले भी आपको बताते हैं कि ऐसा कुछ किया गया है कि सुबह का टेम्परेचर और शाम का टेम्परेचर नापा गया उसी तारीख का। यहाँ पे क्या था कि उस दिन का एक ही टेम्परेचर दिया गया था, यानी 1 मई 2017 को क्या टेम्परेचर था ये बता दिया गया। यहाँ पे उसी डेट के 2 टेम्परेचर दिए गए कि सुबह क्या था और शाम का क्या था। ठीक है, तो ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक रिकॉर्ड का एक ही वैल्यू है, यहाँ पे एक डेट की 2 वैल्यू है इन अ वे। तो ऐसे केस में क्या होता है, ऊपर हमने जो मेथड यूज किया था, जब एक का एक मैच करता हो, जैसा फ्लाइट्स वाले में भी था कि एक मंथ का एक ईयर है, यहाँ पे एक डेट का एक सिटी नहीं है, एक डेट के 2 सिटी हैं, ऐसे बोल सकते हैं। या एक सिटी की 2 डेट है, ऐसे बोल सकते हैं। या 1 on 1 नहीं है, यहाँ 1 on 2 टाइप का रिलेशनशिप है। तो इस केस में जो मेथड हम यूज करते हैं वो है पिवट टेबल मेथड। पहला वाला जो मेथड था वो पिवट मेथड था, ये पिवट टेबल मेथड है।
देर इज अ डिफरेंस बिटवीन पिवट टेबल एंड पिवट मेथड, ठीक है। तो पिवट टेबल कब लगा रहे, जब मोर देन वन टू मैनी कह सकते हैं जब है। अब मतलब हम ये अपने याद रखने के लिए सीख रहे हैं, ऐसे कि रूल बुक नहीं है, बट यहाँ पे वन टू मैनी है, लाइक वन सिटी टू डेट्स। वहां पे क्या था, वन सिटी वन डेट ऐसा था, और वन सिटी वन डेट, ठीक है। हम एक सिटी के टर्म्स में अगर बात करें, इसी तरह हमारे फ्लाइट्स में भी क्या था, वन मंथ वन ईयर। ऐसा नहीं था कि उस मंथ में 1949 में जनवरी में 2 बार नापा गया होगा, ऐसा नहीं। अगर जनवरी की हर डेट को नापा गया होता तो बात अलग हो जाती। तो ये मेथड ज्यादा यूज होता है पिवट टेबल एज कम्पेयर टू पिवट। बट पिवट वन ऑन वन के लिए ये पिवट टेबल है, काम ये भी वही करेगा जो वो कर रहा था, बस मेथड का नाम अलग है। ये अब देखो इसने क्या किया, जैसे यहाँ पे हमने देखो गलत लगा दिया, ये एक्चुअली DF2 है, DF2 में, हाँ ये देखिए, इसने अपने आप सिटी को भी ग्रुप कर दिया, डेट को भी ग्रुप कर दिया, और हर डेट के हर शहर का रिकॉर्ड यहाँ पे दिखा दिया। इज इट क्लियर? काम वही है, सिर्फ डेटा का स्ट्रक्चर अलग है। वहां पे स्ट्रक्चर ये था कि वहां के स्ट्रक्चर में ऊपर वाले एक रिकॉर्ड के लिए एक डेटा, एक शहर के लिए एक डेट, या ऐसा नहीं, एक शहर के लिए 2 डेट, ठीक है। हम एक और यहाँ पे कोशिश करते कि हमारा यहाँ पे कोशिश रहता है कि हम लोग अलग अलग एग्जाम्पल्स पे इसको अप्लाई करने की कोशिश करें। तो एक टाइटैनिक डेटा सेट हम लोगों ने किया है पहले भी। जो हमारा टाइटैनिक डेटा सेट है, टाइटैनिक डेटा सेट को हम यहाँ पे रीड कर लेते हैं, ठीक, टाइटैनिक नाम से, TF बोल लेते हैं टाइटैनिक से, और pd.read_csv टाइटैनिक, हमारा क्लिप बोर्ड से इसने रीड कर लिया था। वाह, कुछ गलत ही आ अब, ठीक है। और अब जैसे TF हम यहाँ पे रन करते हैं, तो टाइटैनिक में भी देखो क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पैसेंजर क्लास है और सरवाइव है, ठीक है, और जेंडर है, कई चीजें यहाँ मिक्सअप है। तो जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है वो एज, ठीक है, ये एज न्यूमेरिकल है, और सरवाइव्ड और जेंडर मान लो ये हमारे नॉन न्यूमेरिकल है। ये 0 1 को आप बुलियन बोल सकते, ट्रू फॉल्स है। जैसे ये अलाइव ले लेते हैं, अलाइव नो यस, तो 3 कॉलम लेते हैं, पहले मैं इसको बदल देता हूँ फिर आपको बताता हूँ। तो हम लेते हैं TF, यहाँ पे हम 3 कॉलम लेते हैं, ठीक है। हमने आपको सिखाया था कि अगर एक से ज्यादा कॉलम उठाना हो तो 2 स्क्वायर ब्रैकेट लिखिए, तो एक लिख लिया अलाइव, ठीक है, एक लिख लिया जेंडर वाला, और एक लिख लिया एज। ये हमारा न्यूमेरिकल हो गया, ED लिख दिया, ये हो गया, 3 आ गया। इसको हम TFN बोल देते हैं, नया दिया, तो ये है मेरा, यह ये मेरा डेटा फ्रेम, ऐसा डेटा हमें मिल रहा है। तो यहाँ पे मेल अलाइव भी हो सकता है और डेड भी हो सकता है, मेल की एज कुछ भी हो सकती है, तो ये भी वैसा ही डेटा है जैसे ये सब दिए थे ईयर मंथ एंड ऑल। बट यहाँ पे हम लोग के पास रिलेशन जो है वो अलग अलग है, सबके हर तरह का रिकॉर्ड है। तो अगर हम यहाँ पे पिवट टेबल वाला कंसेप्ट देखते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे TFN,
डॉट पिवट टेबल, इंडेक्स में लिख देते अलाइव, क्योंकि उसमें भी दो ही वैल्यू है। कॉलम में लिख देते जेंडर, और वैल्यू तो एज है ही है। अब देखो ये आ गया, ठीक है। अभी मैं एक और चीज भी बताऊंगा। यहाँ पे एक हमारे पास रिकॉर्ड आ गया। अभी हमें सारे नहीं दिखा रहा है कि फीमेल की सारी एज दिखाने लग जाए या मेल की सारी एज दिखाने लग जाए, जैसे यहाँ पे भी हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? अब देखिए, जब हम ये करते हैं तो इसमें एक एग्रीगेट फंक्शन काम करता है, ठीक है। वो एग्रीगेट फंक्शन जो है बाय डिफॉल्ट हमें मीन वैल्यू दिखाता है, मीन या एवरेज दिखाता है, ठीक है। तो अब ये डेटा क्या दिखा रहा है कि जो लोग बच गए उनकी फीमेल में एवरेज एज 28.84 है और मेल में 27, और जो नहीं बच पाए उनकी फीमेल में 25 है और मेल में 31। तो ये जो पिवट टेबल है, ऑब्वियसली आप इसको जब दोबारा रिवाइज करेंगे तो और ज्यादा समझ में आएगी ये बात है। बट ये जो पिवट टेबल मेथड है ये बड़ा काम का मेथड है। अब इसमें हम लोग और भी चीजें कर सकते हैं। उसके लिए हमें इंपोर्ट numpy एज np करना होता है, एज np, इंपोर्ट numpy एज np किया, और यहाँ पे दो पैरामीटर और हम लोग जोड़ सकते हैं। एक मार्जिन इज इक्वल टू ट्रू और एक एग्रीगेट फंक्शन इज इक्वल टू np डॉट। अब यहाँ पे जो भी लिखना है, जैसे सम लिख सकते हैं, मैक्स लिख सकते हैं, मिनिमम लिख सकते हैं, ठीक है। मार्जिन इज इक्वल टू टू। अभी ये करेगा क्या, ये दिखाता हूँ। ये मार्जिन के लिख देने से, ट्रू कर देने से, ये एक नया कॉलम ऑल जुड़ जाता है। ऑल का मतलब ये होता है कि ये इन दोनों का सम होता है। जैसे अभी हमने जैसे यहाँ पे सम यूज किया है, एग्रीगेट फंक्शन सम, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि जितने भी फीमेल की एज हैं उन सबका सम है ये, जो नहीं बच पाए। हम मिनिमम लिख देते हैं, तो मिनिमम का मतलब ये हो जाएगा, अभी इसका डेटा ये निकलेगा कि फीमेल में जो नहीं बच पाए उनमें से जो सबसे कम एज की फीमेल थी जो नहीं बच पाई, उसकी एज है 2, और जो सबसे कम एज की फीमेल जो बच पाई उसकी एज है 0.75 ईयर्स, ओके। और ये मेल में 1 और 1.42, 0.42, और ये ऑल का मतलब है कि इन दोनों में मिनिमम कौन है, 2 और 1 में एक मिनिमम, 2 और 0.75 में 0.75 मिनिमम। तो ये एक ऑल जो है एक तरीके का मार्जिन है, या एक ग्रैंड टोटल जैसा है कि इधर कॉलम वाइज का क्या है और इधर रो वाइज का क्या है। ये हम आगे भी पढ़ेंगे, एक नई चीज है आपके लिए, आप अभी जो पढ़ रहे हैं आपके लिए एक नई चीज है, और ये आगे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जो हमारा ये वाला एग्जाम्पल है इस पे पढ़ते हैं। तो देखो, मुंबई का 1 तारीख को 2 टेम्परेचर थे, ठीक है। जैसे एक ये है टेम्परेचर, तो मुंबई का 1 तारीख को टेम्परेचर था 76.5 और न्यूयॉर्क का 63, और 2 तारीख को था 81, और ये क्या है ना, ये एवरेज दे दिया, ये एवरेज दे दिया, ओके। अब जैसे अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं एग्रीगेट फंक्शन इज इक्वल टू सम, ये ऊपर वाले में हमने किया, तो ये जो है सारे जोड़ दे रहा है, जैसे 26, 30, 35, 3 दिन का, और तीनों का सम भी निकाल दिया। ये वहां पे काम आएगा, जैसे मान लीजिए हमें सेल्स भी दी हुई है और प्रॉफिट दिया हुआ है, तो जैसे ये से यहाँ पे जैसे ये सेल्स हो गई, ये प्रॉफिट हो गया, और डेट वाइज दिया हुआ है, अलग अलग रीजन्स का दिया हुआ है,
ओके, अब आप सम कर देंगे, ऑल कर देंगे, तो यानी एक तो आपको डेट वाइज दिखाएगा ऐसे, और टोटल भी करके दिखा देगा कि उस पर्टिकुलर पीरियड में टोटल क्या था। सो ये आप लोग जो है जरूर एक बार पूरा रिवाइज कीजिए। ये मैं शेयर भी कर दे रहा हूँ आपसे। और ऑब्वियसली हो सकता है कि आज बहुत सारी ऐसी बातें हो जो आपके समझ में पूरी तरह नहीं आई, तो जब आप इसको रिवाइज करेंगे, जब आप दोबारा करेंगे इसको, तो वो क्या डाउट्स हैं आपके, वो जरूर शेयर कीजिए। और इसके साथ में मैं आपको एक फाइल भेजूंगा जिसको सैंपल सुपर स्टोर बोलते हैं। तो वो सैंपल सुपर स्टोर पे आपको उसमें प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट दिया हुआ है, आपको प्रॉफिट एंड सेल्स दिया हुआ है, तो उसमें आप इसको अप्लाई करके देखिए। ये हमारी सैंपल सुपर स्टोर फाइल है। यहाँ पे देखिए ऑर्डर डेट, शिप मोड, बहुत सारे कॉलम्स हैं। तो यहाँ पे जो आपको करना है वो ये है, सेगमेंट लेना है। ये एक कॉलम है। इंडेक्स के तौर पे आप यहाँ पे कुछ भी डेट ले सकते हो या मंथ ले सकते हो। जैसे आप डेट ले लीजिए, ये दूसरा कॉलम हो गया। और सेल्स और प्रॉफिट दिया हुआ है, सेल्स और प्रॉफिट, ये चार कॉलम आप पिक कर लीजिए। ऑर्डर डेट, सेगमेंट, सेल्स और प्रॉफिट। पहले इस डेटा फ्रेम को रीड कीजिए। एक्सेल फाइल है, तो रीड एक्सेल से इसे रीड करिए। उसके बाद इसमें आप इन चार कॉलम को ही पिक करिए। नया डेटा फ्रेम बनाइए जिसमें यही चार कॉलम हो, बाकी सब ड्रॉप हो जाएंगे। फिर इसमें आप पिवट टेबल लगा के देखिए, और जिसमें आप सेल्स और प्रॉफिट दोनों निकाल के देखें, और ये एग्रीगेट फंक्शन लगा के एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, तो आपको पता लगेगा किस रीजन में कब क्या हो रहा है, ये किस सेगमेंट में, सॉरी, कब क्या हो रहा है। फिर यही चीज आप रीजन वाइज भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ साउथ ईस्ट वेस्ट है। यही चीज आप कैटेगरी वाइज भी कर सकते हैं। तो मैं आपको एक दे रहा हूँ ताकि आप इसे एक्सप्लोर करिए, और इसके ऊपर ये सब आप लगा के देखिए, तो आपको क्या क्या आउटपुट्स नजर आ रहे हैं वो आप फिर हमें करके दिखाइए, जो भी आप एनालाइज करते हैं। कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा सेल है, कौन से सेगमेंट में सबसे ज्यादा सेल हुई है, कौन से सेगमेंट में सबसे कम, कौन से रीजन में सबसे ज्यादा हुई है, कौन से रीजन में सबसे कम। इस टाइप के आंसर आपको देने हैं।